तो राम राम जी, मेरा नाम है रिंकू और मैं इस चैनल पर लोगों की सच्ची भूतिया स्टोरीज अपलोड करता हूँ। तो गाइज़, आज की कहानी हमें भेजी है सोनाली जी ने, जिनके साथ ये सारा पूरा इंसिडेंस हुआ था। और गाइज़, कहानी मैं पूरी शुरू से बताने वाला हूँ कि कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी और कहाँ जाके इनके साथ ख़त्म हुई। तो गाइज़, दोनों कानों में हेडफोन डाल लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और इस कहानी को आप लोग फील कीजिए। तो चलिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल वाले नोटिफिकेशन पे ज़रूर से प्रेस कर देना, जिससे गाइस होगा ये कि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो वीडियो में एक लाइक भी ज़रूर से कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए कहानी शुरू करते हैं। ओडिशा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? मंदिर, संस्कृति, समंदर की लहरें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी धरती पर कुछ ऐसे रहस्य भी छुपे हैं जिनके बारे में लोग बोलना भी पसंद नहीं करते? तो कटक जिले के पास बसे एक छोटे से गांव में आज भी एक ऐसी हवेली खड़ी है जिसे लोग पुरानी हवेली कहते हैं। कहते हैं यह हवेली न सिर्फ उजड़ी हुई है बल्कि इसके भीतर एक ऐसा अधूरा तंत्र कैद है जो कभी पूरा नहीं हो पाया, और उसी वजह से आज भी यहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें, चीखें और परछाइयाँ दिखाई पड़ती हैं। तो करीब 100 साल पहले, सोनाली जी हमें बता देती हैं, 100 साल पहले यहाँ के सबसे बड़े जमींदार थे नंदकिशोर सिंह। नंदकिशोर सिंह का दबदबा, तो गाइज़ मैंने नाम चेंज कर रखा है क्योंकि ये सब प्राइवेसी के लिए उन्होंने कहा है कि नाम चेंज कर दीजिएगा। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। नंदकिशोर सिंह का दबदबा इतना था कि आसपास के दर्जनों गांव उन्हीं के नाम से पहचाने जाते थे। उनके पास दौलत, जमीन, नौकर चाकर सब कुछ था। उनकी हवेली शहर से थोड़ी दूर एक ऊंचे टीले पर बनी हुई थी। लाल ईंटों और लकड़ी के दरवाज़ों से बनी यह हवेली दिन में तो शान से चमकती थी, लेकिन रात होते ही इसका रूप अत्यंत डरावना हो जाता था। नंदकिशोर सिंह का परिवार भी काफ़ी बड़ा था। उनकी पत्नी, 3 बेटे, 2 बेटियां, माता पिता, भाई की बेटी, उनके पत्नी, मतलब ऐसे करके बहुत सारे इन लोगों की पूरा हवेली में इनका पूरा परिवार रहा करता था। लेकिन कहते हैं कि जितनी दौलत उनके पास थी उतना ही डर भी था। नंदकिशोर सिंह को हमेशा लगता था कि कोई ना कोई उनकी जायदाद और उनका राज छीन लेगा। इसी डर ने उन्हें धीरे धीरे तंत्र मंत्र की ओर खींच लिया। गांव के लोग बताते हैं कि नंदकिशोर सिंह अक्सर आधी रात को हवेली की छत पर काले कपड़े पहने तांत्रिकों के साथ दिखाई देते और अजीब अजीब मंत्रोच्चार और जानवरों की बलि, ये सब तो आम हो गया था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी हवेली की नींव में भी एक मानव बलि दी थी ताकि उनकी सत्ता हमेशा बनी रहे। लोगों के बीच यह चर्चा फैलने लगी कि जमींदार का घर अब महल नहीं बल्कि एक तंत्र मंत्र का गढ़ बन चुका है। एक रात आसमान में अचानक काले बादल छा गए। हवेली के भीतर से औरत की चीख सुनाई दी। सारे नौकर चाकर सब वहां से भाग गए। 3 दिन तक हवेली का दरवाज़ा बंद रहा। चौथे दिन गांव के कुछ लोग हिम्मत करके अंदर गए तो जो नज़ारा उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी रूह तक कांप गई थी। पूरा परिवार, जमींदार, उनकी पत्नी, बच्चे सब मृत पड़े थे। लेकिन यह मौत सामान्य नहीं थी।
किसी की आंखें बाहर निकली हुई थी, किसी का गला दबा हुआ था और कुछ के शरीर पर अजीब काले धब्बे थे। पूरा घर खून और राख से सना हुआ था। उस दिन के बाद से वह हवेली वीरान हो गई थी। कई सालों तक लोग उस हवेली के पास जाने से डरते रहे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों ने अजीब अजीब बातें बतानी शुरू की। रात को खिड़की के पास कोई साड़ी पहने हुए औरत दिखाई पड़ती, हवेली के आंगन में घुंघरुओं की और शहनाई जैसी आवाज़ें आती। कई लोगों ने तो हवेली के दरवाजे पर किसी को खड़े देखा है, लेकिन जैसे ही पास जाते तो वह परछाई गायब हो जाती। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया है कि हवेली में घुसने के बाद दरवाज़ा अपने आप भी बंद हो जाता है और कई घंटों बाद खुलता भी नहीं। लगभग 30 साल बाद एक साहसी तांत्रिक रामहरि बाबा ने दावा किया कि वो हवेली के रहस्य को उजागर कर सकते हैं। पूरे गांव की भीड़ इकट्ठा हो गई। बाबा ने एक रात को हवेली में हवन शुरू किया। अजीब सी गंध आसपास पूरी फैल गई। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और अंदर से औरत की जोरदार चीख सुनाई दी। बाबा ने मंत्रोच्चार तुरंत ही बंद कर दिया और कांपती आवाज़ में कहा, यह हवेली एक अधूरी आत्मा का घर है। जमींदार ने एक बड़ा तंत्र शुरू किया था, लेकिन उसकी बलि अधूरी रह गई और उसी वजह से यहाँ का हर इंसान मारा गया। बाबा ने कहा कि वह आत्मा तब तक भटकेगी जब तक उसकी अधूरी साधना पूरी ना हो जाए। लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह थी कि वह आत्मा किसी न किसी इंसान की तलाश में है, ताकि उसके जरिए अपना अधूरा तंत्र पूरा कर सके। आज भी उस हवेली में कोई नहीं जाता। सूर्य अस्त से पहले लोग उस रास्ते में निकल जाते हैं। कहते हैं कि पिछले साल कुछ कॉलेज के छात्र एडवेंचर के लिए गए थे। 3 लोग गए थे अंदर से, लेकिन 2 ही वापस लौटे। यही है सोनाली की कहानी। क्या हुआ था उनके साथ, इसी में आपको पता चलेगा। तीसरे का क्या हुआ, यह आज तक कोई नहीं पता लगा पाया। एक बार एक स्थानीय पत्रकार ने भी इस हवेली की रात को शूटिंग करनी चाहिए। उसने कैमरे लगाए, रात को रिकॉर्डिंग शुरू की। पहले तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन अचानक कैमरे में एक परछाई आई। वो परछाई धीरे धीरे बढ़ने लगी और अचानक कैमरा बंद हो गया था। जब अगली सुबह गांव वालों ने कैमरे देखने और पत्रकार को ढूंढने के लिए उस हवेली में गए तो वहाँ पर पत्रकार नहीं था, बस पड़ा था एक कैमरा। और उस कैमरे पे आखिरी रिकॉर्डिंग थी एक औरत की कर्कश हंसी और एक आदमी की जोर सी चीख। उस पत्रकार का नाम आज तक कोई नहीं लेता है। तो गाइस, अब बताते हैं आपको सोनाली की कहानी, जिनके साथ यह घटना इसी हवेली में हुई थी। भुवनेश्वर के एक कॉलेज में 3 दोस्त पढ़ते थे, अंकित, रजत और सोनाली। तीनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। एक दिन कैंपस की कैंटीन में बैठे हुए अंकित ने कहा, यार सुना है कटक के पास एक पुरानी हवेली है जहाँ रात में कोई नहीं जाता। क्यों ना हम वहाँ चलकर एक नाइट आउट करें, कैमरा ले जाएंगे, मज़ा बहुत आएगा। तभी रजत ने हिचकिचाते हुए कहा, अरे लोग कहते हैं वहाँ से जो अंदर गया वापस नहीं लौटा, हमें ये पंगा नहीं लेना चाहिए यार। अंकित हंसते हुए बोला, डरपोक है तू, कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है, हम जाकर साबित कर देंगे। सोनाली ने तो पहले साफ मना कर दिया, लेकिन दोनों लड़कों के बार बार कहने और प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च का बहाना देने पर वह भी तैयार हो गई। तीनों अपनी बाइक और कैमरे लेकर शाम को कटक की तरफ से निकल पड़े। जैसे जैसे
शहर पीछे छूटता गया। सन्नाटा और घना होने लगा। खेत खलिहान, दूर से आती झिंगुरों की आवाज़ और बीच बीच में गांव वालों की निगाहें, जैसे सब उन्हें रोकना चाहते हों। एक बुजुर्ग ने तो रास्ते में उन्हें रोक कर कहा, बेटा, सूरज ढलने से पहले वापस लौट आना और उस हवेली में कभी मत जाना। यह उनको उस बुजुर्ग ने पहले ही चेतावनी दी थी। लेकिन अंकित हंसते हुए बोला, दादाजी, आप लोग भी ना डराने लगते हैं। चिंता मत कीजिए, हम लोग सुबह तक लौट आएंगे। बुजुर्ग बस सिर हिलाते रह गए। सूरज ढलते ही वे हवेली के सामने पहुंचे। टूटी हुई दीवारें, जाले से ढका दरवाज़ा और अंदर से आती बदबू ने माहौल को और भयंकर बना दिया। सोनाली तो डर से कांप रही थी और कह रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अंकित ने कैमरा ऑन किया और दरवाज़ा ढकेलते हुए बोला, यही तो मज़ा है, आओ। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च जलाने पर दीवारों पर अजीब सी काली लिखावट नजर आई। एक कोने में पुराने खिलौने और टूटी खाट पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। तभी रजत चिल्लाते हुए बोलता है, किसी ने दरवाज़ा बंद किया क्या? लेकिन बाहर तो कोई नहीं था। रात गहराने लगी। अचानक सोनाली को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि एक सफ़ेद साया दीवार के पास से गुजरा, लेकिन तीनों दोस्तों को उस वक्त कुछ नहीं दिखा। आंगन से घुंघरू और ढोल की हल्की आवाज़ आने लगी। रजत कांपते हुए बोला, ये कैसी आवाज़ है? अंकित हिम्मत दिखाने की कोशिश करता रहा, कोई हवा होगी, चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर की मंजिल पर एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच राख और आधे जले हुए नारियल पड़े थे, जैसे कभी यहाँ पर हवन हुआ हो। अचानक दीवार से टप टप खून जैसा लाल तरल बहने लगा। सोनाली चीख पड़ी, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर एक औरत की परछाई दिखाई दी। सफ़ेद साड़ी, बिखरे बाल और लाल चमकती आंखें। वह धीरे धीरे हाथ हिलाने लगी। तीनों डर कर नीचे भागे। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा मानो जाम हो चुका था। अचानक कैमरा अपने आप ऑन ऑफ होने लगा। उसमें वही औरत नज़दीक आती दिख रही थी। रजत ने चीखते हुए कहा, ये हमारे पीछे है। तभी तेज हवा चली और खिड़की से जोरदार धमाका हुआ। सोनाली वहीं पर बेहोश हो गई। अंकित और रजत ने उसे संभाला और हवेली के पिछवाड़े भागे। वहाँ एक अजीब सा छोटा सा कमरा था। कमरे में जमीन पर कई नाम लिखे थे। उन नामों में से कुछ पर लाल क्रॉस बने हुए थे। रजत ने देखा, ये तो पिछले साल गायब हुए लड़कों के नाम हैं। और लिस्ट में अगली लाइन पर लिखा था, अंकित, रजत और सोनाली। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। तभी अचानक कैमरा बंद हो गया। औरत की हंसी गूंजने लगी। सोनाली होश में आते ही जोर जोर से चिल्लाई, ये हवेली हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। कैमरे की रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन अंदर सिर्फ 2 लोग पड़े थे, रजत और सोनाली, वो भी दोनों बेहोश। अंकित कहीं नहीं मिला। जब उन्होंने कैमरा देखा तो आखिरी फुटेज में अंकित दिखाई दिया। वह दीवार के बगल में खड़ा था,
फिर अचानक मानो गायब हो गया। जब सोनाली और रजत को गांव वालों ने होश में लाया तो गांव वालों को अंकित और रजत ने पूछा कि हमारा दोस्त अंकित कहाँ है। तब उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। गांव वालों ने पूरी हवेली खंगाल दी लेकिन उन्हें कहीं पर कोई लड़का नहीं मिला। उसके बाद सोनाली और रजत ने अंकित की मिसिंग की रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन पुलिस के पूरे खोजने के बावजूद भी आज तक अंकित का कोई पता नहीं चला। पता नहीं उस रात क्या हुआ था अंकित के साथ, या तो अंकित ही जानेंगे कहाँ है वो। इस दिन के बाद से रजत और सोनाली अपने आप को अंकित के गायब होने का दोषी मानते हैं, क्योंकि अगर वो जिद करके नहीं जाते तो आज अंकित हमारे साथ होता, यह वो लोग आज भी सोचते हैं। तो गाइस आज की कहानी इतनी ही थी जो कि सोनाली जी के साथ हुई थी। और गाइस इसीलिए जहाँ पर बड़े बूढ़े लोग मना करते हैं उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। ज़बरदस्ती आदमी लोग पेलते हैं वहाँ पर, क्या ज़रूरत थी उनको जाने की। तो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राम राम जी, जय सूर्य नारायण।